लखनऊ शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुरान पाक से 26 आयतों को हटाने के लिए याचिका दाखिल की थी। वो आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। उसी कड़ी में 3 अप्रैल को आसिफ मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले मौलाना फिरोज ने वसीम रिजवी के साथ डिबेट करने का ऐलान किया था, जिसको लेकर शमील शमसी ने मौलाना फिरोज के बयान पर एतराज जताते हुए कहा, अगर डिबेट दरगाह हजरत अब्बास के अलावा कहीं दूसरी जगह हुई तो मैं हंगामा कर दूंगा। आपको बता दें, यह डिबेट हुसैनी चैनल पर होना है। वसीम रिजवी व मौलाना फिरोज के बीच वही हुसैनी चैनल के ओनर रफत आलम से बात की तो बोले, मैंने मौलाना फिरोज से नहीं कहा था कि मेरे चैनल का नाम ले। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। वकार हुसैन की रिपोर्ट। मौलाना फिरोज साहब ने एक बयान दिया है वसीम रिजवी से डिबेट करने का, तो उस पर आपका क्या कहना है? वो मौलाना कल्ब जवाद साहब के पहुंचने से पहले उन्होंने वहाँ पे माइक पकड़ा और माइक पकड़ने के बाद उन्होंने वहाँ पे जो है वो उल्टे सीधे सरकार इस तरह के बयानात दिए हैं। पहली चीज़ ये कि जब इस मामले में ये तय हो चुका है कि दिल्ली के अंदर एक सर्वधर्म कुरान सम्मेलन मौलाना कल्ब जवाद की अध्यक्षता में होगा, तो ये 5 हज़ारियों तथाकथित मुल्ला और तथाकथित 2-2 हज़ार रुपये चैनल जो हैं वो काहे के इसके अंदर बीच में घुस रहे हैं। ये कौम का मामला है, पूरी कम्युनिटी के साथ साथ पूरी उम्मत मुस्लिमा का मामला है। इसमें किसी भी तरह की कोई नौटंकी अगर किसी ने करी तो वो अपने साथ हुई बदतमीज़ी का खुद जिम्मेदार होगा, चाहे वो एक तथाकथित चैनल हो या कोई एक तथाकथित धर्मगुरु हो। और ये वो धर्मगुरु हैं कि जो इससे पहले भी कई बार इस तरह की नौटंकियों में पैसा लेके बयान देने के बारे में आ चुके हैं। तो इनको हम अवगत करा चुके हैं कि अगर इन्होंने किसी प्रकार की भी अगर इसमें कोई हरकत की तो फिर उसके परिणाम के जिम्मेदार वो खुद होंगे। मेरी बात यह है कि ये मामला कुरान का मामला है और अगर इसमें कोई बात हो तो पब्लिकली हो। इसमें कोई भी बात जो है वो घर बैठ के चुपके से करने वाली नहीं है। आप दरगाह हज़रत अब्बास हमारा जो है वो सेंटर है शियों का, हमने हर तहरीक वहीं से चलाई है। हमने अज़ादारी की तहरीक हो चाहे वक्फ की तहरीक हो, हर तहरीक हमने वहीं से चलाई है। अगर कुरान के सिलसिले में किसी को बात करनी है तो दरगाह हज़रत अब्बास ग्राउंड पे उसको आना होगा और बैठ के पब्लिकली जो है वो अपनी बात को रखना होगी। भाई तुम जो है वो दरगाह तो तुम्हारी मैनेजमेंट में है ना, तुम्हारे लोग वहाँ पे, तो तुम्हें काहे का डर है? या फिर तुम ये कह रहे हो तुम्हारे पास पर्याप्त सुरक्षा नहीं है, या तो तुम ये कहो 50-50 पुलिस वाले के बाद भी अगर तुम्हें अपनी जान का खतरा है तो फिर बेकार है तुमको सुरक्षा के भारत सरकार। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पूर्व वसीम रिजवी वो तो वहाँ पर नहीं आएंगे, तो उनको वहीं पर अगर आके अगर सामने बयान देना होता तो इतने बयान जो उन्होंने अभी तक जारी किए हैं नहीं आएंगे तो बेकार है। डिबेट क्यों कर रहे हैं भाई? अगर कुरान के सिलसिले में आपने बोला है तो आप उसको सामने बिल्कुल जो है वो उसको फेस कीजिए उस चीज़ को। भाई आपके पास पर्याप्त सुरक्षा है, मैं बिना गार्ड बिना सुरक्षा बिना किसी उसके चलता हूँ, मैं उनसे लड़ रहा हूँ। और वो जो आदमी 50 पुलिस वाले रखे हुए हैं अपने साथ, उसको डर आ रहा है, तो इसका मतलब उसने कोई गलत काम किया है ना, कोई चोरी की है तब डर रहा होगा वो। और मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि उनके ऊपर एक जरा सा भी कोई आँच नहीं आएगी, मैं वहाँ मौजूद रहूँगा। अच्छा, सूत्रों की माने तो ये भी आ रहा है कि वक्फ बोर्ड का जैसे कि चुनाव आने वाला है, उसमें आप भी भागीदारी है, अपना नाम करना चाहते हैं? मैं देखिए एकदम साफ तौर पे पहले भी 1000 बार ये बातें कह चुका हूँ कि किसी तरह की वक्फ बोर्ड में मेरी कोई शुमारियत ना पहले थी ना अब है और ना मेरी दिलचस्पी है वक्फ बोर्ड के सिलसिले में, एकदम साफ। लेकिन साफ सुथरा और ईमानदार लोगों का बोर्ड बने, इसके लिए मैं अग्रसर जरूर रहूँगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, जिस तरह के ऑडियो में आपकी जो वॉइस चली है, जो आपने कहा है कि अगर कहीं और अगर इसके अलावा कहीं और अगर डिबेट हुई तो मैं उस स्टूडियो को फूंक दूंगा, तो क्या ये सही है? देखिए ऐसा है कि ये मामला बहुत गंभीर मामला है, ठीक है। इसमें अगर किसी तरह की हरकत करने की कोशिश की गई तो जाहिर सी बात है कि शियों के जज्बातों को ठेस पहुंचाने वाली बात है। और वो भी वो तथाकथित चैनल के जो इमाम हुसैन का नाम रखे हुए अपने आगे। भाई आप एक बात बता दीजिए कि जब वसीम का सोशल बाइकाट हो गया और तमाम उम्मत मुस्लिमा और शियों के उलमा ने बिल्कुल मुश्तरका फैसले के साथ ये कर दिया है, तो कोई एक इस्लामी चैनल उसको कैसे बैठा सकता है? भाई वो जी पे बैठ जाए, वो आज तक पे बैठ जाए, वो और तमाम चैनलों पे बैठ जाए, उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन इमाम हुसैन का नाम लेकर पूरी कौम से चंदा लेने वाला चैनल अगर उसको बैठाएगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे, हम उससे लड़ाई करेंगे। अच्छा, ये सिर्फ जैसे कि हुसैनी टैंगर इन्हीं को ही एतराज है डिबेट से, तो ऐसा क्या? किसने आपसे कहा? जैसे आप किसी और किसी मौलाना या किसी तंजीम से आप समर्थन करा लाइए इस डिबेट का।
नहीं, जैसे कि ऑडियो में मैंने सुना नहीं, है ऑडियो में मैंने संगठन का नाम इसलिए लिया कि हमारा संगठन है, मैं किसी दूसरे संगठन की जिम्मेदारी थोड़ी लूंगा। सही। भाई हमारे संगठन है, हमारे हमारे लोग हैं उसके अंदर, तो हम तो उसी की बात करेंगे। लेकिन अगर कोई आदमी ये कहता है कि नहीं साहब जो है वो वसीम की जो है वो डिबेट होनी चाहिए और फलाने चैनल पर दिखानी चाहिए, तो वो तंजीम सामने आ जाए, कहे उस चीज़ का समर्थन करे या कोई मौलवी समर्थन करे। मैंने तो खुद उनसे, चैनल के जो एडिटर हैं, मैंने उनसे खुद कहा, हमने कहा भाई आप किसी और मौलाना से लिखवा के ले आओ ना, कि जो आप जो डिबेट करा रहे हो, भाई एक बात बताइए, मुर्तद जो आदमी हो गया उससे कैसी डिबेट हो सकती है? पहले तो ये मुझको बताइए भाई। मुबाहिला तो हो सकता है, मुनाजरा नहीं हो सकता। तो ये जो बातें उसने कही हैं, उसके बाद वो मुर्तद है। अब जो लोग उसको बैकडोर से कहीं से एंट्री देने की, कहीं उसको उसके लिए सिंपैथी पैदा करने की या तमाम चीज़ों की कोशिश कर रहे हैं, वो जो है वो उसके साथ है। और इन मौलाना के बारे में तो पहले भी आम राजनीतिक दलों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस लड़ाई से बिल्कुल बाहर रहें, क्योंकि वो अपने फ़ायदे की रोटियां सेकने ना हैं। हम सक्षम हैं वसीम का मुंह रगड़ने में, उसका फन कुचलने में, और इंशाल्लाह हमने कुचल दिया है। ठीक है, इस वक्त सिर्फ उसकी दुम फड़फड़ा रही है, उसके फन के ऊपर मेरा पंजा पूरी तरह से पड़ा हुआ है। लिहाजा ये जो राजनीतिक दल हैं, ये अपनी रोटियां सेकने का काम इस लड़ाई में ना करें, क्योंकि हमें उनकी ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। ये एकदम। क्या नाम है आपका? जी, मुझे रफ़त आलम कहते हैं। अच्छा, रफ़त आलम साहब, अभी एक जो है सोशल मीडिया पे एक ऑडियो चल रही है जिसमें शमील शमसी से और आपकी बहस हो रही है। कल जो नमाज से पहले मौलाना फ़िरोज़ साहब ने एक बयान दिया था वसीम रिजवी के मुतालिक कि मैं उनसे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ कुरान को लेके। तो क्या ये मामला है, ज़रा सा पूरी तफसील में बताएं। देखिए, मामला सीधा सीधा है कि मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं था कि मौलाना फ़िरोज़ ऐसी कोई बात करेंगे जुमे में। ये इस बारे में कोई कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने ख़ुद से बोला, उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि मैं आपके चैनल का नाम लूँगा। उन्होंने शायद कल्बे जवाद साहब से भी नहीं पूछा होगा कि भाई मैं इस तरह का चैलेंज दूँगा। उन्होंने अपने से चैलेंज दिया, अपने से उन्होंने किया। चैनल की तरफ से कोई भी ये प्रोग्राम ऐसा कोई डिसाइड नहीं था कि भाई कोई इस तरह का प्रोग्राम करेंगे या करना है। जब इन्होंने दे दिया, जब मुझे बाद में करीबन 1.5 घंटे बाद ये पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है केस, 1 घंटे को करीबन 1 घंटे के बाद मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा केस है। जब मैंने उसको रिवाइंड करके सुना तो मैंने कहा यार ये चलो ठीक है यार, इन्होंने दिया अपने को, वो जाने अपना काम जाने, अब अपने काम में लग जाए। हम लोग अपने काम में लग गए। उसके बाद करीबन 3 साढ़े 3 बजे वसीम का फ़ोन आता है मेरे पास और वो मुझसे कहते हैं कि जो है मैं इसके लिए डिबेट के लिए तैयार हूँ। ठीक है, उसके बाद वीडियो वायरल हुआ, ऑडियो वायरल हुई और जो भी वो हुआ, उन्होंने डिबेट के लिए उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। इनका इन्होंने चैलेंज दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। चैनल का इसमें कोई रोल नहीं है। देने वाला जाने, चैनल को चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला जाने। उन्होंने हुसैनी चैनल का नाम लिया, अपनी मर्ज़ी से लिया। हमसे उन्होंने कोई इजाज़त उसकी नहीं ली कि मैं हुसैनी चैनल का इस्तेमाल करूँगा या करूँगा। ये तो कोई बात ही नहीं तय हुई थी। ठीक है, बाद में जब ये पता चला कि ऐसे ऐसा हो गया तो भैया हम लोग भी एकदम झटके में आ गए। लेकिन फिर अब ये था कि भाई डिबेट के बारे में फिर जब तक कि हम लोग अपनी आपस में राय ना ले लें या कोई बात ना कर ले, ऐसे कैसे हो जाती। तो हम लोगों ने कोई भी डेट डिसाइड या कोई भी डिबेट हम लोगों ने डिसाइड नहीं करी थी कि कहाँ पे होगी, कहाँ से क्या होगी। ये सब ख्याली सिर्फ था कि ऐसे करी जा सकती, वैसे करी जा सकती। जैसे कि ऑडियो में आपने कहा है कि मैं इस मामले को मौलाना कल्बे जवाद साहब से पूछ के बताऊँगा, तो क्या आपकी उनसे बात हुई? मेरी जनाब से कोई बात ही नहीं हुई है अभी तक के। जनाब से मेरी कोई बात नहीं हुई है। हाँ, अलबत्ता इल्म ज़रूर होगा उनको सारी चीज़ का, लेकिन मेरी तरफ से जब कोई चीज़ ही नहीं है तो भाई जवाब लेकर कोई सवाल ही नहीं बनता है। ऑडियो में एक आवाज़ और आई है शमील शमसी की कि उन्होंने बोला है अगर दरगाह के अलावा कहीं और भी ये डिबेट हुई तो मैं हंगामा करूँगा। तो क्या ये कहाँ तक सही है? उन्होंने ये कहा कि और कहीं अगर होगा तो गैर शरई होगी और ये गैर शरई है, इनके साथ मुनाजरा करना गैर शरई है। और अगर शरई चीज़ नहीं है तो फिर दरगाह हज़रत अब्बास में भी कहीं नहीं हो सकती। दरगाह हज़रत अब्बास तो क्या बड़े इमाम बाड़े के मैदान में भी नहीं हो सकती, क्योंकि शरई काम, गैर शरई काम दरगाहों में और करबलाओं में और मस्जिदों में नहीं हो सकता। तो कि ये किस तरह से डिबेट पूरी बैठेगी, किस तरह कहाँ कराएंगे फिर आप ये? देखिए, अभी इसका कोई भी डिसाइड मैंने नहीं किया है और अगर जैसा कल्बे जवाद साहब हुक्म देंगे वैसा ही होगा। इसके अलावा उनके हुक्म के अलावा किस तरीके से वो करवाना चाहेंगे। अगर वो कहते हैं कि दरगाह हज़रत अब्बास में, ये शमील शमसी साहब कहते हैं कि भाई दरगाह हज़रत अब्बास में तो भाई हमें क्या एतराज़ है भाई।
आप किसी को भी बुला सकते हैं वहाँ पे, आप बुलाइए, बुला के अपना अपनी आपस में बात करिए, आप लोग आपस में तय करिए, आप डिबेट रख दीजिए। हुसैनी चैनल से आपका क्या लिंक है? भाई मैं उसका हूँ ना, तो मैं चलाता हूँ उसको, मैं मैनेज करता हूँ पूरा उसको।